जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो यह कोशिका चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो रहने वाला है। इससे पहले मैं पार्ट 3 तक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें कि पार्ट 1 में बताया हूं कि आखिर कोशिका क्या होता है, कोशिका की खोज किसके द्वारा किया जाता है और दुनिया और मानव की सबसे लंबी, बड़ी और छोटी कोशिका कौन सी है। तो यह पार्ट 1 में बता चुका हूँ। वही पार्ट 2 वीडियो में कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया हूँ और जो पार्ट 3 वीडियो है उसमें कोशिका के प्रकार को बताया हूँ, जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है। तो अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोशिका भित्ति के बारे में। आखिर कोशिका भित्ति क्या होती है और कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, कोशिका भित्ति की संरचना क्या होती है। कोशिका भित्ति जो कि इस प्रकार की दिखाई देती है, मैं इमेज भी बना लिया हूँ और साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि आखिर कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर कोशिका भित्ति क्या होता है। आखिर कोशिका भित्ति क्या होता है। तो जो कोशिका भित्ति होता है वह पादप कोशिका और कवक कोशिका और बैक्टीरिया है। तो इन सभी चीज़ों में कोशिका भित्ति पाया जाता है। जो पादप कोशिका हो गया, जो कवक हो गया, जो बैक्टीरिया हो गया, उसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो उनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनके जो चारों ओर, तो यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए कि यह पादप कोशिका है, इनके चारों ओर, तो चारों ओर कौन हो जाएगा, तो सबसे लास्ट वाला पार्ट हो जाएगा, सबसे किनारे वाला पार्ट हो जाएगा। तो जो सबसे किनारे वाला पार्ट देख पा रहे होंगे, ये सबसे किनारे वाला पार्ट जो है वही है आपका कोशिका भित्ति। और जो यह कोशिका भित्ति होता है वह निर्जीव होता है, कठोर होता है और पारगम्य होता है। तो यह एक तरीके का परत होता है जो कि कोशिका के चारों ओर होता है और निर्जीव होता है, कठोर होता है और पारगम्य होता है, एक तरीके का परत होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो कि कोशिका भित्ति होता है वह पादप, कवक और बैक्टीरिया के कोशिकाओं में कोशिका के चारों ओर एक परत की तरह होती है, जो कि निर्जीव होता है, कठोर होता है और पारगम्य होता है। तो इसी को हम कोशिका भित्ति कह सकते हैं। आखिर जो कोशिका भित्ति है इसका कार्य क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, निर्जीव लिखा गया है, कठोर लिखा गया है और पारगम्य लिखा गया है, इसको भी बताऊंगा। तो निर्जीव का मतलब क्या हो गया, तो जो परत बना होता है, जो कोशिका के चारों ओर जो परत बना होता है वह निर्जीव होता है, यानी कि इसमें जान नहीं होता है। जिस पदार्थ से बना होता है उसमें जान नहीं होता है, यह निर्जीव होता है। तो निर्जीव का मतलब यही हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो कोशिका भित्ति होता है वह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जो जंतु कोशिका होता है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इनके कार्य, आखिर जो कोशिका भित्ति है उसका कार्य क्या होता है, आखिर कोशिका भित्ति का कार्य क्या है। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर यांत्रिक मजबूती, सुरक्षा, आकार और पारगम्य। तो यहाँ पर 4 वर्ड को लिखा हूँ, तो इसको भी समझा देता हूँ कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर समझिए यांत्रिक मजबूती यानी कि कठोरता से ही है, यहाँ पर कठोर वर्ड लिखे हैं, उसी से यहाँ पर यांत्रिक मजबूती रिलेटेड वहाँ पर वर्ड है। तो यांत्रिक मजबूती का मतलब क्या हो गया, तो यांत्रिक मजबूती का मतलब हो गया कि जो सेल वॉल होता है, जो कोशिका भित्ति होता है वह मजबूत होता है ताकि जो कोशिका है उसको यहाँ पर क्षति ना हो, उसका ग्रस्त ना हो, क्षतिग्रस्त ना हो। तो यही कारण है कि जो कोशिका भित्ति होता है वह कठोर होता है, दृढ़ होता है, ताकि मजबूती प्रदान किए रहे और कोशिका डैमेज ना हो, कोशिका को क्षति ना पहुँचे। तो यही कारण है, कठोर का यही मतलब है। यांत्रिक मजबूती का मतलब यही है। वही सुरक्षा का मतलब क्या हो गया, तो सुरक्षा का मतलब वही हो गया, जो कठोर होगा तभी तो यह सुरक्षित होगा, यानी कि जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, जो कोशिका भित्ति होता है वह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। आखिर कैसे, तो मान लीजिए कि जंतु कोशिका में तो कोशिका भित्ति नहीं होता है, आखिर क्यों, तो इसको ज़रूरत ही नहीं है, इसको ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि बरसात आया, ठंडा आया, गर्मी आया, तो जंतु लोग क्या करते हैं,
तो वह दौड़ले जाते हैं और भाग जाते होंगे और कहीं जाकर छुप जाते होंगे। तो ऐसे में इसको यहाँ पर दिक्कत नहीं है, जो जंतु कोशिका है उसको दिक्कत नहीं है, कहीं भी जाके कहीं भी भाग के बच सकता है। लेकिन जो पादप कोशिका हो गया, कवक हो गया, जो बैक्टीरिया हो गया, वो कहाँ जाएंगे? जो पादप कोशिका हो गया, जो पेड़ पौधे हो गए, वो तो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। और जब कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, उसको जाने में तो 1-2 घंटा लग जाएगा, या फिर हो सकता है कि 4-5 दिन या फिर महीनों लग जाए। तो ऐसे में फिर वह क्या करेंगे? तो इसीलिए इसमें कोशिका भित्ति बनाया गया है, ताकि इसको सुरक्षा प्रदान किया जा सके, ज़्यादा डैमेज ना हो, क्षतिग्रस्त ना हो। मान लीजिए कि कोई बाहरी वातावरण या फिर कोई बीमारी हो गया, या फिर वातावरण चेंज होते रहता है, मौसम चेंज होते रहता है, तो उनके अनुकूल रहने के लिए, उन परिस्थिति को झेलने के लिए कोशिका भित्ति को बनाया गया है। तो सुरक्षा प्रदान करता है। जो कोशिका भित्ति हो गया वह सुरक्षा प्रदान करता है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। वही जो कोशिका भित्ति रहता है वह निश्चित आकार भी देता है, जो कोशिका का जो निश्चित आकार भी देता है, एक शेप दे देता है कोशिका के चारों ओर। कोशिका भित्ति एक आकार प्रदान कर देता है, जैसा कि देख सकते हैं यह वृत्त का आकार का है, या फिर अंडाकार आकार भी हो सकता है, अंडा का आकार का भी हो सकता है। तो आकार प्रदान करता है कोशिका भित्ति। अब पारगम्य, आखिर पारगम्य का मतलब क्या हो गया? तो पारगम्य का मतलब हो गया कि जो कोशिका भित्ति होता है वह अपने अंदर किसी भी पदार्थ को आने दे देता है और वहाँ से जाने भी दे देता है, यानी कि आसानी से किसी भी पदार्थ को कोशिका के अंदर आने दे देता है और वहाँ से जाने भी दे देता है। तो पादप, जो पादप हो गया या फिर कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो उसको क्या ज़रूरत रहता है? तो पादप कोशिका में समझिए, तो पादप कोशिका को क्या ज़रूरत रहता है? तो उसको जल चाहिए, खनिज लवण चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये सभी कैसे ले पाएगा? तो कोशिका भित्ति जब पारगम्य होगा तभी तो ले पाएगा। तो वह सभी चीज़ें आसानी से कोशिका के अंदर चली जाती है और वहाँ से बाहर भी निकल सकती है, यानी कि जो चीज़ ज़रूरत है वह ले लिया और जो चीज़ नहीं ज़रूरत है उसको बाहर जाने दे दिया। तो यह पारगम्य हो गया, यानी कि आसानी से कोई चीज़ को अंदर जाने देगा और बाहर भी निकलने देगा, तो हम उसको पारगम्य कह सकते हैं। तो इसका कार्य हो गया या पारगम्य भी होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, निश्चित आकार प्रदान करता है और पारगम्य होता है। तो कोशिका भित्ति का ये सभी कार्य हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो कोशिका भित्ति होता है वह पादप कोशिका में अलग चीज़ से बना होता है, वही कवक में अलग चीज़ से बनता है, और जो बैक्टीरिया होता है उसमें भी अलग चीज़ से बना होता है। तो जो पादप कोशिका होता है उसमें किस चीज़ से बना होता है? तो यह सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होता है वह सेलुलोज से बना होता है। वही जो कवक हो गया, कवक में क्या आ जाएगा? जैसे कि ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, तो इस सभी का जो कोशिका भित्ति होता है वह काइटिन से बना होता है, काइटिन से बना होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, का से यहाँ पर कवक हो गया और का से यहाँ पर काइटिन हो गया, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब जो बैक्टीरिया हो गया यानी कि जीवाणु, उसमें जो कोशिका भित्ति होता है वह पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। बैक्टीरिया में जो कोशिका भित्ति होता है वह पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। तो ये सभी चीज़ें जो कि अलग अलग कोशिका भित्ति अलग अलग चीज़ से बना होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो कोशिका भित्ति होता है उसका संरचना किस प्रकार दिखाई देता है। तो आपको बता दूं कि अगर आप कोशिका भित्ति को पूरा माइक्रोस्कोप से जूम करके देखिएगा, बड़ा करके देखिएगा, तो आपको इस तरीके का दिखाई देगा। तो ऊपर में भी ऐसे से कुछ दिखाई देता है भी आकार का, नीचे भी भी आकार का दिखाई देता है। तो हम इसको बहुत ही ज़्यादा जूम कर दिए हैं और यह एक पार्ट निकल कर आ गया है, जो कोशिका भित्ति का एक पार्ट निकल कर आ गया है, और यही कोशिका भित्ति आपस में जुड़े रहते हैं और चारों तरफ दिखाई देते हैं। तो यह थोड़ा सा पार्ट है जो कोशिका भित्ति है, उसका थोड़ा सा पार्ट को जूम करके दिखाया है। तो यहाँ पर समझिए आखिर कोशिका भित्ति का संरचना क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक पतला लाइन दिखाई दे रहा होगा, पतला लाइन दिखाई दे रहा होगा जो कि कोशिका भित्ति को समान दो भागों में बांट रहा होगा। तो इसको हम मध्य पटलिका कहते हैं। तो लंबी लाइन दिखाई दे रहा होगा, ये लंबी लाइन, इसको हम मध्य पटलिका कहते हैं। और यह किस चीज़ से बना होता है? तो यह पेक्टिन से बना होता है।
या पेक्टिन से बना होता है। और पेक्टिन किस चीज़ से बना रहता है? तो जो पेक्टिन रहता है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम से मिलकर बनता है। जो पेक्टिन रहता है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम से मिलकर बनता है और यह मध्य पटलिका में पाया जाता है। अब देखिए जो मध्य पटलिका है उसका कार्य क्या है? आखिर जो मध्य पटलिका है वह काम क्या करता है? तो यह क्या काम करता है? तो यह विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ता है। जितने भी विभिन्न कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जितने भी कोशिका भित्ति होती है, दूसरे कोशिका भित्ति से जोड़ता है। एक कोशिका भित्ति को दूसरे कोशिका भित्ति से जोड़कर रखता है, जो मध्य पटलिका होता है। तो इसका यह काम हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्राथमिक कोशिका भित्ति। तो यहाँ पर देख रहे होंगे मध्य पटलिका के बगल में जो डॉट डॉट दिख रहा होगा, ये डॉट डॉट वाला दिख रहा होगा, इधर भी दिख रहा होगा बाएं साइड और दाहिना साइड भी दिख रहा होगा। तो ये इसको हम प्राथमिक कोशिका भित्ति कहते हैं, जो मध्य पटलिका के दाएं ओर भी दिख रहा होगा और बाएं ओर दिख रहा होगा। तो इसी को हम प्राथमिक कोशिका भित्ति कहते हैं। और यह किस चीज़ से बना होता है? तो यह सेल्यूलोज से बना होता है। सेल्यूलोज से बना होता है। और आपको बता दूं कि जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है वह मुलायम होती है, लचीली होती है और पतली होती है, जिसके कारण जो प्राथमिक कोशिका भित्ति रहती है वह आसानी से फैल जाती है। यह चौड़ा भी हो सकता है। तो यह हो गया प्राथमिक कोशिका भित्ति। अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर होता है द्वितीय कोशिका भित्ति। तो यह यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक है और ये यहाँ से यहाँ तक है। तो यह द्वितीय कोशिका भित्ति हो गया। तो यह किस चीज़ से बना होता है? तो यह सेल्यूलोज और लिग्निन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। और यह कब बनता है? तो जब कोशिका मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, यानी कि कोशिका पूरे तरीके से विकसित हो जाता है, पूरा विकास हो जाता है कोशिका में, पूरा मैच्योर हो जाता है, तब जाके द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो यह था कोशिका का संरचना। आखिर कोशिका भित्ति, तो यह था कोशिका भित्ति का संरचना। किस तरीके से कोशिका भित्ति को हम देख सकते हैं और कौन कौन से इसमें पार्ट होते हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि आखिर जो कोशिका भित्ति है उसका निर्माण कैसे होता है। तो कोशिका भित्ति का निर्माण तब होता है जब कोशिका विभाजन होता है। जब कोशिका विभाजन होता है तो उस समय गोल्जी उपकरण या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, तो उसी के द्वारा स्रावित एक तरीके का कोई पदार्थ होता है जिसको कि हम कह सकते हैं वेसिकल एक तरीके का पदार्थ रहता है। वह जमा होने के कारण कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। कोशिका विभाजन जब होती है तो उस समय जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होती है तो उसी के द्वारा एक पदार्थ स्रावित होता है जिसको कि हम वेसिकल कहते हैं। और जो वेसिकल जमा हो जाता है उसी से क्या बनता है? तो कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा कि आखिर कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका भित्ति का कार्य क्या है और कोशिका भित्ति की जो संरचना किस प्रकार दिखाई देती है और कोशिका भित्ति का निर्माण किस प्रकार होता है। अब देखिए जो कोशिका भित्ति है उसका खोज किसके द्वारा किया गया था? तो जो कोशिका भित्ति का खोज किया गया था वह रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था और 1665 में किया गया था। और जो रॉबर्ट हुक है उसी के द्वारा ही मृत कोशिका की खोज की जाती है 1665 ईस्वी में। यानी कि जब मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी तो उसी समय कोशिका भित्ति की भी खोज कर दी थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका भित्ति क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कोशिका भित्ति से सारे डाउट और क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक में कोशिका के दूसरे अंग के बारे में बात करेंगे। तो यह पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले जो पार्ट 3 वीडियो तक मैं बनाया हूँ तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।